मीराबाई की जैसी एक और थी, उनका नाम था करमेती बाई। करमेती बाई अपने ब्याह वाले दिन, जिस दिन उनका ब्याह था, द्वार पर बारात खड़ी है और तभी अपने कक्ष से अपने दुल्हा को देखती हैं, होने वाले पति को देखती हैं करमेती बाई, और देख करके समझ जाती है कि ये व्यसनी भी है, ये कामी भी है, ये क्रोधी भी है और ये व्यभिचारी भी है, ये खाता पीता सब कुछ करता है, लेकिन केवल माता पिता की नाक ना कट जाए और मैं एक श्रेष्ठ कुल की हूं, मेरा श्रेष्ठ कल में, इसलिए मैं ब्याह कर रही हूं। अरे नाक कब तक बचाऊंगी, परिवार के संबंध कब तक बचेंगे, ये सब लोक लाज मर्यादा कब तक बचेगी। उसी दिन घर छोड़ के चली गई। द्वार पर बारात थी, माता जी बारात का स्वागत कर रही, पीछे वाले द्वार से करमेती बाई वृंदावन चली गई। पूरा घर परिवार ढूंढता रहा, करमेती बाई नहीं मिली। बहुत अच्छा चरित्र है। फिर आप कुछ सालों बाद पिताजी को बड़ी गुस्सा आई, वो तो क्रोध में थे ही। एक दिन उनके मन में आया, मुझे पता है वृंदावन में इससे मिलके आता हूँ। पिता जब वृंदावन गए, अब तो बड़ी साधिका बन गई थी, यमुना के तट पर कुटिया बना करके वहीं अपने ठाकुर जी की सेवा पूजा करती और नाम जप करती थी। तब एक दिन इनके पिता आए और जैसे पिता कुटिया में प्रवेश किए, पिता ने देख करके कहा, तुझे शर्म नहीं आई है? तू अपने पूरे कुल खानदान की नाक कटवा करके और तू यहाँ वृंदावन में आ गई, आकर के यहाँ पर ये सब क्या कर रही है? और फिर जो बात कही है ना करमेती बाई ने, अपने पिताजी से कहती है, पिताजी जो कृष्ण को भजते हैं नाक उन्हीं की होती है, और जो कृष्ण को भजते ही नहीं उनकी नाक ही नहीं होती। आप कृष्ण को नहीं भजते, आपकी नाक ही नहीं है, तो फिर कटेगी क्या? नाक तो मेरी कट जाती अगर मैं उस व्यभिचारी से ब्याह करती, जो मांस खाता है, जो मद्यपान करता है, जो कभी भगवत नाम नहीं दो, मेरी नाक कटती कि मैं कृष्ण नाम जपने वाली एक व्यभिचारी के साथ रहती हूँ। पिताजी के नेत्र खुल गए। आप बोलेंगे, बेटी मेरा मन होता है कि मैं तुझे प्रणाम करूं। नहीं पिताजी, आप प्रणाम मत करो।